वेलकम माय यूट्यूब चैनल MS टीचिंग सेंटर। मैं MS सर। मेरे यूट्यूब पर सभी CBSE और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुपद का पोलिनोमियल का टाइप्स देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा वीडियो पार्ट 9 है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। उससे पहले हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स को हम लोग इंडेक्स या रेडिकल या पावर या डिग्री, ये चार नामों से हम बोल सकते हैं। इंडेक्स ऑफ पोलिनोमियल, रेडिकल ऑफ पोलिनोमियल, पावर ऑफ पोलिनोमियल या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हिंदी में लिख देता हूं, यानी बहुपद का घातांक। ये जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमने लिखा, यदि किसी सीधी सी लिखे हम चर पदों के अधिकतम घातांक को हम बहुपद का घातांक कहते हैं। यानी मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल टर्म्स is called डिग्री या इंडेक्स या रेडिकल या पावर ऑफ पोलिनोमियल। ये हो गया हमारा। जैसे एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको ये अच्छी तरह से पता चल जाएगा। मैंने लिखा 3x² प्लस 10x के पावर 5 प्लस माइनस 2y के पावर 10। आप जानते हैं कि ये पोलिनोमियल में है क्योंकि इसका पावर है वेरिएबल टर्म का पावर 2 जो पॉजिटिव है। ये भी वेरिएबल टर्म का पावर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये तो पोलिनोमियल है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि इस पोलिनोमियल जो दिया है इसमें आप बताइए कि इस पोलिनोमियल का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, तो इसका पावर ये लीजिएगा कि ये लीजिएगा कि ये लीजिएगा, आपके पास ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हमने लिखा है या मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर होगा, वही होगा हमारा उस बहुपद का घातांक या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन ये देगा और पूछ देगा कि बताइए। ऑप्शन दे देगा ए में 2, बी में दे देगा 5, सी में दे देगा 10, डी में दे देगा 17, सबको जोड़ के दे देगा। तो अब क्या मानिएगा, तो मैक्सिमम पावर जिसका होगा वही होगा 10, यानी ये मेरा 10 आंसर होगा। तो इस तरह से पूछता है कि निम्नलिखित बहुपद के जो कोई दिया रहता है और कहेगा इसे बहुपद का घातांक बताइए क्या होगा, तो जो उसमें मैक्सिमम पावर होगा वही उस बहुपद का घातांक कहलाएगा, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। और नाम ऐसे भी बदल सकते हैं। डिग्री की जगह पर आपका इंडेक्स भी दे सकता है, रेडिकल भी दे सकता है, पावर दे सकता है। डिग्री इस नाम से तो आप भली बाती जानिए, ये दोनों नाम से आप भली बाती नहीं परिचित है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, इसीलिए जानना जरूरी है। अब हम लोग ये जान गए तो अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं कि बहुपद का टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स भी दो तरह के होते हैं बहुपद का। एक होता है टर्म के आधार पर, यानी पद के आधार पर बहुपद के टाइप्स प्रकार होते हैं, और एक होता है आपको डिग्री यानी पावर के बेसिस पर बहुपद के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टर्म के आधार पर बहुपद का प्रकार देखते हैं,
और आप भली भांति अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और ये पोलिनोमियल पर सभी पार्ट देखे हैं तो उसमें मैंने टर्म का बारे में जिक्र भी किया और बताया भी है कि टर्म दो तरह के होते हैं, एक लाइक टर्म, एक अनलाइक टर्म। तो आइए हम लोग टर्म के आधार पर बहुपद के टाइप्स देखते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ polynomial on the basis of terms, यानी टर्म्स के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहला प्रकार होता है, आप पोलिनोमियल है, आप ये जानते हैं पोलिनोमियल, मैंने जिक्र किया है कि ये दो शब्द पोली प्लस नोमियल से बना है। पोली का मतलब होता है अनेक, एनी, मेनी, और इसका मतलब होता है नेम। ये जो हमारा है ये हमारा ग्रीक वर्ड है और ये जो है मेरा लैटिक वर्ड है। तो ये नेम, ये तो सबके सिंबल में आएगा, केवल ये चेंज होते रहेगा ये। तो पहला जो आप पोलिनोमियल लिखे हैं, पोलिनोमियल जो है हमने लिख दिया और इसमें से पोली को मिटा दीजिए और यहाँ पर मोनो डाल दीजिए, तो मोनोमियल होगा। ये पोलिनोमियल का पहला टाइप जो होगा मोनोमियल पोलिनोमियल। ये मोनोमियल पोलिनोमियल जो है ये पहला मेरा प्रकार है। इसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में लिख देता हूँ, polynomials having only one term is called monomial polynomial। ये मेरा पहला है। जैसे एग्जाम्पल होगा जिसमें एक पद होगा, वही मेरा जो होगा पोलिनोमियल, मोनोपोलिनोमियल कहलाएगा। यानी ये हो गया जैसे 2x², एक ही पद है, एक ही टर्म है, तो ये मेरा एक पदी बहुपद होगा। 3x⁻10, ये एक ही पद है इसीलिए हमारा मोनोमियल होगा। ये x लिखा तो एक ही पद है तो इसीलिए जो होगा एक पदी बहुपद होगा। अगर 5 भी लिखा तो एक ही पद है इसीलिए एक पदी बहुपद है। अगर आपको डिग्री पूछे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो इसका 10, इसका 2, इसका 1, इसका 0, इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 10 होगा और ये 2 होगा। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछे तो उसमें हम लोग बताएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रकार। देखिए, टर्म के आधार पर हजारों प्रकार हो सकते हैं, उन्हें अनंत है, लेकिन मैट्रिक के बुक में या आप इससे नीचे क्लास में केवल 3 टर्म्स तक ही हम लोग जिक्र करते हैं। तो इसीलिए हम लोग होने के लिए अनंत हो सकता है टर्म, लेकिन हम लोग 3 ही का जिक्र करेंगे यहाँ पे। दूसरा है मेरा बाइनोमियल पोलिनोमियल, यानी इसको बोलते हैं हम लोग द्विपदी बहुपद। वैसा बहुपद
वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। Polynomial having two terms is called binomial polynomial। जिसमें दो टर्म होगा, polynomials having two terms, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दो पद वाला कोई भी लिख दीजिए आप एग्जाम्पल, जैसे 2x² + 5 + 10y, ये आपका द्विपदी बहुपद हो गया। अगर आपसे मैं पूछूं -2 + 10y कि क्या ये द्विपदी बहुपद है, तो पहले तो आप ये चेक कीजिए कि सच में ये बहुपद है कि नहीं। इसका पावर क्या दिख रहा है, -2, और किसी का भी पावर तो वेरिएबल टर्म का पावर माइनस नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये तो पहले बहुपद ही नहीं है। तो जब भी हम लोग वो टाइप्स पूछे या कुछ भी, तो इस पर हम लोग केयर करेंगे कि क्या सच में पहले बहुपद है। बहुपद नहीं है तो फिर टर्म्स की बात हम करेंगे ही नहीं, उसके टाइप्स की बात करेंगे ही नहीं, ये तो बहुपद है ही नहीं। हाँ, इसमें अगर मैं प्लस कर दूं तब यह बहुपद हो जाएगा। तो ये सब बारीकी चीज है जो आपको ध्यान देना है। 2x - 12 - 10 z⁵, ये मेरा दो टर्म है। देखिए 1 टर्म 2 टर्म, इसलिए ये द्विपदी बहुपद है, बाइनोमियल है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, इसमें अगर पूछे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो 5, इसमें पूछे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो मैक्सिमम पावर कौन है 2, इसमें पूछे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो 5। इस तरह आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप, इसका है नाम, तीसरा है ट्राई। केवल यही है, केवल इसमें ये बदल रहा है, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल, यानी त्रिपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यानी ट्राइनोमियल पोलिनोमियल having three terms is called trinomial polynomial। एग्जाम्पल अब हम लोग जान गए कि ट्राई पोलिनोमियल इसी तरह त्रिपदी बहुपद हो गया, उसी तरह चतुर्पदी बहुपद होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, एज सुन लगातार ऐसे ही होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत अनंत हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को मैट्रिक या 12 या ग्रेजुएशन बेसिस पे मात्र 3 ही बहुपद तक का हम लोग जिक्र करते हैं। इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ 3 पोलिनोमियल टर्म के आधार पर ही जिक्र करेंगे। होने के लिए तो हजारों पद के आधार पर पोलिनोमियल हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें 3 पद होंगे, +2x - 10 z⁵ + y⁵ 100 + x⁵ 50, 2x - 10y - 5। यहाँ देखिए ये तीन टर्म हो रहे हैं, इसमें 3 टर्म इसलिए ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है। या 1 2 3। अगर इसमें पूरे की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बहुपद का घातांक बताइए तो इसमें क्या होगा, सबसे मैक्सिमम घातांक 2, इसमें
100, इसमें 1, सबका इक्वल है, इसीलिए ये सॉरी इसका 0 है, इसका 1, इसका 1, तो 1 होगा। तो इसीलिए इसमें अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछे तो 2, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछे तो 100, इसमें अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछे तो 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पद के आधार पर बहुपद का जो है प्रकार जाना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर हमने उन्हें बहुपद के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 10 में हम लोग जानेंगे डिग्री के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।